नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। आज बात करने जा रही हैं इमरान खान की, जो अगस्त 2023 के बाद से ही जेल की सलाखों के पीछे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि चीन के कई ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे पोजीशंस पर बैठे हुए हैं और वो इमरान खान के समर्थकों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में क्या चीन का इंटरेस्ट अब इमरान खान और उनकी पार्टी में, उनके समर्थकों में बढ़ रहा है? इससे चीन को क्या फायदा हो सकता है? और सबसे बड़ी बात, जिस वक्त इमरान खान सत्ता में थे उस वक्त तो चीन को कभी भी संतोष नहीं हुआ इमरान खान की सरकार से, लेकिन अब ऐसी कौन सी मजबूरी आ पड़ी है कि समर्थकों से मुलाकात करने की खबरें हैं? आज इसी पर थोड़ा और विस्तार से चर्चा करेंगे। जिन सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है, इनमें कितनी सच्चाई है, कितना दम है, यह समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़े हुए हैं। पंकज जी, खबर यह मिल रही है कि इमरान के समर्थकों से मुलाकात की जा रही है चीन के कुछ लोगों की तरफ से जो अच्छी पोजीशंस पर हैं। फिर मैं आपका फेसबुक पोस्ट पढ़ रही थी, उसमें आपने भी लिखा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है चीन अब इंटरेस्ट ले रहा हो और इमरान को जेल से रिहा कराने में भी चीन भूमिका निभा दे। सबसे पहले तो बताइए, इस खबर का आधार क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चीन का स्वार्थ क्या है और चीन क्यों ऐसा करेगा, इमरान खान को क्यों रिहा कराएगा। तो स्वार्थ यह है कि अभी पाकिस्तान में जो मौजूदा सरकार चल रही है असीम मुनीर की, शहबाज शरीफ के बारे में बार बार बोलता हूं कि वो तो बस ऐसे ही प्यादे हैं जिन्हें बैठाया गया है। तो असीम मुनीर अमेरिका के साथ सारा डीलिंग कर रहे हैं। अभी आपने क्रिप्टो करेंसी बिजनेस जो कि ट्रंप खानदान देखता है, पाकिस्तान के साथ जब वो डील हो रहा था तो असीम मुनीर थे। उसके बाद जब अमेरिका बुलाया गया तो असीम मुनीर को बुलाया गया। दो और समझौते हुए हैं पाकिस्तान और अमेरिका के बीच। एक है रेयर अर्थ मिनरल समझौता, जो कि बलूचिस्तान प्रांत में निकालने के लिए अमेरिकी कंपनी को वो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। और एक है सुई, एक जगह है बलूचिस्तान में, वहां सबसे ज्यादा नेचुरल गैस निकलती है। अब उसकी देखरेख का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसी अमेरिकन कंपनी को देने की बात है। डील शायद हो गई है। अब बलूचिस्तान में चाइना का भी पैसा लगा हुआ है। वो सीपीसी जो कॉरिडोर है ना, वो पूरा खैबर पख्तूनख्वा और पूरा बलूचिस्तान और ग्वादर पोर्ट तक ही है। खैबर पख्तूनख्वा में से तो चाइना को कुछ फायदा हो नहीं सकता था। उसकी नजर थी वही रेयर अर्थ मिनरल्स जो कि बलूचिस्तान में है और वही नेचुरल गैस जिसको वो सीपीईसी के जरिए निकालना चाहता था और ग्वादर पोर्ट के जरिए वो दूसरे देशों में भेजना चाहता था। अब जो मौजूदा सरकार है वो तो अमेरिका के साथ डील कर ली। अब चीन को यह लगता है कि उसके पैसे जो सीपीसी में लगाए हैं और जो उसने पाकिस्तान को लोन दिया है वो डूबने की कगार पे है। और असीम मुनीर लगातार अमेरिका के संपर्क में है। एक और बड़ी खबर यह है कि अमेरिका को एयर बेसेस अपने खोलने की इजाजत दी है पाकिस्तान ने। यह असीम मुनीर कर रहा है। यह सिचुएशन चाइना के लिए अनकंफर्टेबल सिचुएशन है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ऑपरेशन सिंदूर के बाद चाइना को ऐसा लगता है कि उसे जो क्रेडिट मिलना चाहिए था पाकिस्तान की तरफ से वो नहीं मिला। चीन ने कहा कि सारा इंटेलिजेंस हथियार हमारे, लेकिन बाद में नोबेल प्राइज का रिकमेंडेशन ट्रंप के लिए। और बार बार ये कह रहे हैं कि भाई सीज फायर ट्रंप ने कराया, तो हम क्या बेवकूफ थे जो अपना सारा हथियार और पैसा और इंटेलिजेंस दे रहे थे। इसका मतलब कि अभी की जो सरकार है वो अमेरिकी परस्त सरकार है। ये चीन को ऐसा लगता है। दूसरी बात कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इमरान खान के समर्थकों को भी यह लगता है कि इमरान सरकार की तख्ता पलट के पीछे सीआईए और अमेरिका है। इमरान खान ने ऐसा बोला भी था और उन्होंने नाम लिया था लूका, डोनाल्ड लूका, कि उन लोगों ने सब मिलकर कराया है। तो अमेरिका से आहत इमरान भी है और अमेरिका से आहत चीन भी है। दोनों के इंटरेस्ट भी मैच कर रहे हैं कि अगर ये जो मौजूदा सरकार है तो बिल्कुल अमेरिका की तरफ चली गई, तो जो सरकार आई कम से कम इससे तो बेहतर थी। चाइना को इज्जत भी देती थी और वगैरह सब काम भी चल रहा था। सीपीसी का काम जो कि बिल्कुल अभी बिल्कुल बंद हो चुका। एक आरोप पंकज जी, इमरान खान पे ये लगता है कि सीपीईसी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कॉरिडोर का, उसकी रफ्तार तेज करने के बजाय अगर धीमी किसी ने की थी तो वो भी इमरान खान थे। तो चीन बहुत ज्यादा खुश नहीं था इमरान से, लेकिन इमरान हमेशा अपना रिपोर्ट कार्ड अच्छा चाहते थे चाइना के सामने, तो इस तरफ से तो झुकाव था।
उस तरफ से झुकाव का कारण सिर्फ एक यही है कि अमेरिका से नजदीकी बढ़ रही है नहीं। पाकिस्तान की? और इमरान खान के साथ एक समस्या थी कि उनकी पूरी राजनीति खैबर पख्तूनख्वा की राजनीति थी। सरकार भी पहली बार बनाया था तो खैबर पख्तूनख्वा में बनाया था, और वहां के जो पश्तून थे वो जो है नहीं चाहते थे सीपीसी। तो ये बैलेंस बना रहे थे दोनों को, मतलब कि मेरे वोटर भी खुश रहे और मेरा मालिक भी खुश रहे, चाइना। इस वजह से थोड़ी सी स्लो रफ्तार हुई थी, पर काम चल रहा था। इनमें एक इंटरेस्टिंग बात और है कि मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, या तो असीम मुनीर का जिक्र कर रहा हूं या इमरान खान का जिक्र कर रहा हूं, जबकि पाकिस्तान की सरकार तो शहबाज शरीफ की सरकार है ना। नहीं, लेकिन दुनिया जानती है ना, कहने प्रधानमंत्री मात्र के लिए, कहने मात्र के लिए। यही तो शहबाज शरीफ का दुख है कि सिर्फ कहने मात्र के लिए और ये वो है। दुख खत्म काहे नहीं होता बे? ये वाली स्थिति है शहबाज के लिए। अब शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो, ये दोनों की पार्टी है, पीपीपी है और एक मुस्लिम लीग नवाज है। इन दोनों ने कहा कि भैया सरकार तो हम दोनों ने मिलकर चलाई, और जहां तारीफ होती है वहां तो असीम मुनीर को मिल जाती है, और जहां गालियां पड़नी होती है अर्थव्यवस्था के फ्रंट पर, बेरोजगारी के फ्रंट पर, या पानी की वाटर क्राइसिस हो, उसमें वो हमारे हिस्से आती है। तो सिचुएशन बदलना चाहिए ये। तो वो कैसे बदले? वो उन्होंने पहले रणनीति ये बनाई कि हम असीम मुनीर से भी ज्यादा पाकिस्तान परस्त खुद को दिखाएंगे, और उन्होंने भाषण देने शुरू कर दिए कि हम भारत के साथ इंशाल्लाह जंग छेड़ेंगे और 6 के 6 दरिया का पानी लेके आएंगे। ये अपने वोटरों को खुश करने के लिए था। अब वो दरिया का पानी भी नहीं आया और इंशाल्लाह जंग भी नहीं छिड़ा, और भारत ने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी। तो इन्होंने कहा कि भैया शहबाज, धमकी का असर नहीं हो रहा है। बोला कि चिट्ठी लिखो। 4 चिट्ठियां लगातार लिखी गई शहबाज शरीफ की ओर से भारत को कि इंडस वाटर ट्रीटी पे हमें बातचीत करना चाहिए, आप ये वगैरह वगैरह। भारत ने उसका जवाब तक नहीं दिया। और अब तो कह रहे हैं कि हाफिज सईद को देने के लिए भी तैयार है भारत, साथ दे। अब क्या करे, मरता क्या न करता। अब धमकी का असर नहीं, चिट्ठी का असर नहीं। फिर उन्होंने कहा कि अगर आतंकवादियों को भारत को सौंप दे तो शायद भारत का स्टैंड थोड़ा सॉफ्ट होगा। तो उन्होंने अल जजीरा को एक इंटरव्यू दिया है बिलावल भुट्टो ने, और उसमें उन्होंने कहा कि भारत अगर चाहता है तो हाफिज सईद और मसूद अजहर को सौंपने के लिए तैयार है। भारत ने इस पर भी रिएक्शन नहीं दिया। भारत करी उन 2 बुढ़ों को लेके अब करेंगे हम क्या, सिर्फ यहां खर्चा बढ़ाएंगे। पीओके के बारे में बात करो तो शायद हो सकती है, तुम पीओके दो हम पानी देते हैं। अब ये समझिए कि कैच 22 सिचुएशन है। अगर पीओके के बारे में कुछ बात करते हैं बिलावल, तो वहां उनकी कंस्टिट्यूएंसी नाराज, असीम मुनीर सत्ता में आ जाएंगे। और अगर नहीं बात करते हैं तो पानी नहीं मिलेगा। सिंध की राजनीति करते हैं बिलावल, और सिंध में सबसे ज्यादा वाटर क्राइसिस है। तो कुल मिलाकर कहानी का सारांश यह है कि चाइना इमरान के पीछे ताकत लगाने वाला है और अमेरिका असीम मुनीर के पीछे, और ये दोनों पेंडुलम बीच में लटक के झूल रहे हैं। अब ये दोनों हाथ पांव मार रहे हैं, छटपटा रहे हैं। अमेरिका का तो सिर्फ इतना इन्वॉल्वमेंट है कि उसे वहां पर एयरबेस अगर मान लीजिए अपना तैयार करना है, या जैसे आप बता रहे थे कि परमिशन दे दी है, या अपने हथियार मार्केट को और ज्यादा बढ़ाना है, अमेरिका का तो सिर्फ इतना इंटरेस्ट हो सकता है ना। लेकिन अगर चाइना इमरान खान के पीछे पड़ता है, उन्हें जेल से रिहा कराने के लिए पीछे पड़ता है, उनको वापस सत्ता में लाने के लिए मेहनत करता है, तो ये अस्थिरता की भावना नहीं पैदा होगी पाकिस्तान में। और अगर अस्थिरता पाकिस्तान में बढ़ेगी तो फिर ढाक के 3 पात सीपीईसी कॉरिडोर पर इफेक्ट पड़ेगा, जो चाइना का ड्रीम प्रोजेक्ट है। बिल्कुल अस्थिरता नहीं होगी। कैसे? चाइना का कैलकुलेशन क्या है कि असीम मुनीर होने वाला है रिटायर, और वो अपने रिटायरमेंट प्लान पे काम कर रहा है। ये तो सारी डील्स जो है ना, जितना अच्छा और लेके जा सके, जितना माल बटोर सकते हो बटोर लो अंतिम के 3-4 महीने में, और उसके बाद सेटल तो होना है यूरोप या अमेरिका में ही कहीं, तो वो तो रहेगा नहीं। दूसरी बात, शहबाज और बिलावल उस वक्त तक इतने बदनाम हो चुके होंगे अगले 4-5 महीने में कि इनको तो आज भी कोई नहीं पूछ रहा, और उस वक्त तो और खराब सिचुएशन होगी। तो उस वक्त एक राइजिंग लॉयन और एक चेहरा बनके इनको पीआर के माध्यम से, चाइनीज पीआर एजेंसियां बहुत एक्टिव है पाकिस्तान में, और वहां के मीडिया वगैरह में भी इनका बहुत इन्वेस्टमेंट है। तो इमरान खान को एक तारनहार के रूप में फिर से वही लाया जाएगा, अरे दीवानो मुझे पहचानो, जेल से आया मैं हूं डॉन, इस तरह करके। वहां बकायदा ये गाने बजते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। तो
उस वक्त इन्हें प्रोजेक्ट किया जाएगा इस तरह से। यह प्लान है चाइना का। अमेरिका का प्लान यह है कि मेरे इंटरेस्ट सुरक्षित रहने चाहिए, इसलिए अमेरिकी समर्थित सरकार वहां पे रहनी चाहिए। और देखिए, अगला जो वहां का सेना नायक जो चुना जाएगा ना असीम मुनीर के बाद, वो फैसला करेगा कि पाकिस्तान किस राह जाएगा। अमेरिका समर्थित कोई अधिकारी बनेगा आर्मी चीफ, या फिर चाइना समर्थित कोई अधिकारी आर्मी चीफ बनेगा। यहीं पे सारी लड़ाई है वहां। ठीक है। और मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आने वाले वक्त में शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो दोनों पाकिस्तान छोड़ के जाएंगे, और असीम मुनीर को तो जाना ही है रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि नवाज शरीफ जो है वो भी शहबाज शरीफ से नाराज है। वो अपनी बेटी मरियम नवाज को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। वो एक फैमिली में अलग चल रहा है पॉलिटिक्स वहां पे। भाई नहीं चलेगा, बेटी चलेगी। ठीक है, ठीक है पंकज जी। तो इमरान खान को जेल से बाहर निकालने के लिए चीन कितनी मेहनत करेगा, वापस मीटिंग उनको सत्ता में बिल्कुल बिल्कुल लाने के लिए कितनी मेहनत करेगा, ये देखने वाली बात होगी। और कैसे तख्ता पलट होगा, अस्थिरता आएगी नहीं आएगी, शहबाज का इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट होगा, ये सब सारी चीजें देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल के लिए इस वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और शुक्रिया पंकज जी ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। ये चर्चा आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।